Hare Krishna Oh
अब श्रुतियाँ किस प्रकार से ये सगुण और निर्गुण स्वरूप भगवान का वर्णन कर रही है, इसी कथा को हम लोग श्री सुखसुधा सागर से सुन रहे हैं। कल 2 मंत्र को सुने थे। पहले मंत्र में ये कह रही हैं श्रुतियाँ कि हे अजित, आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। ये बेचारे जीव इस माया के मार्ग को नहीं सह सकेंगे, पार भी नहीं पा सकेंगे। और दूसरे श्लोक में फिर वेद कहती है कि ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसीलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। अब आगे आज क्या हम लोग सुन रहे हैं, श्लोक जो है उसको हम लोग पहले उसका अर्थ सुने कि सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। इसीलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं। नवधा भक्ति की चर्चा है। सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। इसीलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान लोभ, सत्व, रज, तम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं। परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली ही है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा देते हैं। अंतःकरण का दोष क्या है? देखो, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में राग, द्वेष आदि का दोष आ जाता है और शरीर में कालकृत जरा मरण आदि का दोष आता है, जन्म और मरण। शरीर चाहे आपका जिस योनि में प्राप्त हुआ हो, जरा मरण का दोष शरीर को मिलता है और अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको राग, द्वेष आदि का दोष मिल जाता है। इसको भगवान कहते हैं। वेद भगवान को कह रही है कि आपके आत्मज्ञान के द्वारा ये मिट जाता है और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं। जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या। और अगले श्लोक में फिर कहते हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं वेद
बहुत सारे श्लोक के द्वारा, अभी हम लोग तो तीसरे श्लोक पढ़े हैं, बहुत सारे श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते, मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर बपुः प्रतिपद्यः यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादिभिः। हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते, तो जीवों का श्वास लेना कैसा होता है? भौंकनी के समान। लोहार के यहाँ भौंकनी देखे हो, भौंकनी, वो भी श्वास लेता रहता है। तो जीवों का श्वास लेना भौंकनी के समान ही सर्वथा व्यर्थ है। अब इसकी व्याख्या सुनिए कि भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। भगवान की आज्ञा क्या है? मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, अतिथिदेवो भवः। ये भगवान की आज्ञा है। जो व्यक्ति सिर्फ इसमें से किसी एक में भी स्थिर हो जाए ना, गुरुदेवो भवः, उसका पूरा संस्कार ही बदल जाएगा। मन बुद्धि चित्त चित्त, ये तीन बदलेगा, अहंकार तो उसमें आएगा ही नहीं। है ना? अभी प्रेमानंद बाबा सिर्फ गुरु देवो भव, एक मंत्र जो उन्होंने दे दिया, बस आपकी आज्ञा का पालन करे। स्पष्ट दिखाई पड़ता है भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चार में कहीं भी एक व्यक्ति लग जाता है। अतिथि देवो भव में हम बताए थे कथा, तो बिना अतिथि को भोजन कराए भोजन नहीं करता था। ऐसा बना लिया था नियम। और मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, ये तो आपके हाथ की बात है। तो कहते हैं कि प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। परीक्षित जी ने पूछा क्या था? ध्यान दो, सगुण और निर्गुण भक्ति है क्या? ब्रह्म कैसे, जो निर्गुण है, सगुण कैसे हो सकता है? कैसे गुणों को धारण कर सकता है? और इसी बहाने वो ये भी पूछ लिए कि वेदों का इसमें क्या मत है, जो हमारे महर्षि लोग हैं उनका मत क्या है। तो इस एक एक श्लोक को हम लोग ठीक से समझे कि हे भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की भौंकनी में हवा का आना जाना। ये महत तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से, आप
के उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोष होते हैं पुरुष में। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोषों में पुरुष रूप से रहने वाले, और इनमें ये 5 का संचालन कैसे होता है? जब भगवान पुरुष रूप में उसमें आ जाते हैं, शक्ति स्वरूप होकर के आते हैं, तो पुरुष रूप में रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोषों के अस्तित्व का अनुभव होता है, और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, एक को हम लोग अस्ति कहते हैं, माने है, और दूसरे को कहते हैं नास्ति, नहीं है। ये जो अनुभव होता है, ये वृत्तियों के द्वारा उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं, और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसीलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। बस सिर्फ इस श्लोक के जो भी हम श्लोक पढ़े कि हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करता, इतनी बात को यहाँ पर बड़ा विस्तार से समझाया गया है। हम लोग कल सुन रहे थे, तुलसी बाबा भी इसी को वो जो कहते हैं कि बंदी वेश वेद तव आए जहाँ श्री राम, अलख लखउन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। बंदी वेश में तो वेद आए, चारों वेद आ गए, और भगवान के गुणगान जो भी हम गा रहे हैं, जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, 10 कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बलहने। सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट निशाचरों को मनुष्य रूप में आप आकर के, देखो भगवान के सगुण रूप का वर्णन कर तुलसीदास शुरू किए हैं कि आप मनुष्य रूप में पहले आए। क्यों आए? तो आपने रावण आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से, 10 कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बलहने, अपने भुजाओं के बल से मार डाला। हे दयालु, शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो।
मैं शक्ति सहित माने सीता सहित आपको नमस्कार करता हूँ। अगले पंक्ति में तुलसी बाबा गाते हैं कि तब विषम माया, अभी हम माया की चर्चा कर रहे थे कि आपके माया को कोई पार नहीं तो पा सकता है, बिना आपकी कृपा से वो तो पार हो ही नहीं सकता। ऐसा नटी है, सबको नचा देता है। वही बात तुलसी बाबा लिखते हैं कि तब विषम माया बस सुरासुर, और सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कौन नहीं इस माया से नाच रहा है। देखो, तब विषम माया बस सुरासुर, सुर और असुर बोथ, नाग, नाग भी, नर मनुष्य भी, अग जग हरे। हे भगवान, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी प्राणी, सभी क्या हो रहे हैं? भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, कितना लाख वर्ष से कितने योनियों में, 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण निभरे। किसके बल, किसके कारण ऐसा हो रहा है? निशि काल कर्म, अपना जो कर्म उनका है उसके चलते, काल कर्म और गुण से भरे हुए वशीभूत होकर, अभी जो बताया भगवान, ये 3 गुण के द्वारा भ्रमित हो जाता है। माया ऊपर से आ जाती है। तो भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण निभरे। काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए, भरे हुए मतलब क्या हुआ? उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। ये आवागमन का मार्ग है, जन्म मृत्यु, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन अपने में परिवर्तन न लाना। इस बार एक मौका मिला भाई, परिवर्तन तो कर लो। आगे कहते हैं कि जे नाथ करी, अब फिर इससे बचेंगे आप कैसे? ये सब सगुण उपासक के लिए देखो कह रहे हैं कि जे नाथ करी करुणा बिलो की, त्रिविध दुख ते निर्वहे। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा दृष्टि से देख लिया, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए ना, भगवान के शरणागत हो जाइए। शरणागत होने के लिए 6 वैसे तो 6 हैं, लेकिन 2 तो पहले कीजिए ना। अनुकूलता का संकल्प लीजिए, प्रतिकूलता को वर्जित कीजिए। भगवान जो कुछ हमारे लिए आज्ञा दिए हैं वो अनुकूलता, और प्रतिकूलता क्या है? भगवान प्रतिकूलता की बात किए हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब में जो आदमी भटकता है, ये प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देता है, मन बुद्धि चित्त को जो हर लेता है। जे ज्ञान मान विमत्त,
वो तो हम बताए कि जे नाथ करी करुणा बिलो की, आपने जिस पर कृपा दृष्टि से देख लिया, वे त्रिविध दुख ते निर्वहे, उनको 3 प्रकार का जो दुख है माया के द्वारा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये नहीं उनको लगता। अब आगे देखिए भगवान के निर्गुण भक्ति वालों के लिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ब्रह्मा जी से भी ज्ञानी कोई हो सकता है, ब्रह्मा का भी एक पद होता है, लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं कि उस ब्रह्मा को भी मैंने गिरते हुए देखा है। पद छिना जाता है। इंद्र वगैरह की बात छोड़ो, जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरणी भक्ति न आदरी। ब्रह्मा जी का क्या हाल हुआ था? कृष्ण भगवान को गए परीक्षा लेने के लिए, 2 बार उनकी क्या गति हो गई, इंद्र की क्या दशा हो गई थी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, बहुत मुश्किल से वो पद मिला उनको, ब्रह्मा का, इंद्र का, सुर दुर्लभ। लेकिन पड़त, गिरते हुए भी हमने देखा, पड़त हम देखत हरि, हे हरि, मैंने देखा, गिरते हुए भी देखा इन लोगों को। इसीलिए ये जो अभी हम बताए कि भजन कीजिए, नवधा भक्ति को धारण कीजिए, ये जो हमने कहा, अब ये तुलसी बाबा यही बात कहने जा रहे हैं कि ये निर्गुण भक्ति पे क्यों जा रहे हो, भगवान के सगुण रूप का क्यों नहीं भक्ति करते हो। विश्वास करी, अब देखो तुलसी बाबा अब वही बात कह रहे हैं जो अभी हम गाए थे कि भजन कीजिए, नवधा भक्ति को पकड़िए, कोई एक को पकड़िए ना। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। नवधा भक्ति के दासस्व भाव को कहते हैं। बहुत ऊंचा भाव है दासस्व भाव। राम जी ने जो नवधा भक्ति कहा था उसमें दासस्व भाव जो है वो 7वां, और उसको कहा कैसे? कहा दासस्व भाव है क्या जानते हो? हनुमान जी का भाव दासस्व भाव कहलाता है। गीता में है, गीता में और रामचरितमानस में थोड़ा सा उसके क्रम में अंतर है, लेकिन भाव वही है, नवधा भक्ति वही है। तो गीता में है कि अस्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम का सबसे बढ़िया उदाहरण प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से बड़ा कोई स्मरणम करने वाला नहीं हुआ। और पाद सेवनम, लक्ष्मी जी से बड़ा कोई पाद सेवनम करने वाला नहीं हुआ। अर्चनम, राजा पृथु की कथा हम लोग पीछे सुने थे। एक बेन राजा हुआ था, बड़ा अहंकारी था, ब्राह्मणों का बड़ा अपकार कर रहा था, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे के मार दिया। अब हुआ कि पूरा पृथ्वी राजा विहीन हो गया, तो उसके भुजा को उसको मंथन करके राजा पृथु को पैदा किया। वो राजा पृथु अर्चनम, उनसे बड़ा अर्चनम करने वाला। जितना बार अश्वमेघ यज्ञ करते थे इंद्र के बाधा करता था, बार बार इंद्र को खड़ा आते थे।
उनसे बड़ा अर्चनम करने वाला राजा पृथु से बड़ा कोई नहीं हुआ। इसलिए असमरणम प्रहलाद जी, पाद सेवनम लक्ष्मी जी, अर्चनम राजा पृथु, बंदनम अक्रूर जी से बड़ा कोई बंधन करने वाला भगवान का नहीं, और दास्यम हनुमान जी से बड़ा कोई दास्य नहीं अभी तक हुआ है, और सख्यम अर्जुन से बड़ा सखा कोई नहीं हुआ भगवान का, और आत्मनिवेदनम नवथा भक्ति, यही 9 है। राजा बलि से बड़ा कोई आत्मनिवेदन करने वाला, पूरे शरीर को दे दिया भगवान। भगवान अभी भी राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं, इतना खुश हो गए। तो निर्गुण भक्ति जो है उसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि जिज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। अहंकार में चला जाता है ज्ञान के कारण और भक्ति की आदर नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को कहते हैं पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तो विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। बस दास भाव आप कर लीजिए। अभी भी सुने हम लोग भजन भगवान का, श्रवण कीर्तन से शुरू कीजिए, श्रवण से शुरू कीजिए। प्रहलाद जी के जैसा तो नहीं हो पाइएगा, लेकिन बनने का कोशिश कीजिए, समय निकालिए भगवान के लिए। दासस्य भाव, नौम सरल सब सन छलहीना मम भरोस, हिये हरसन दीना। भगवान राम कह रहे हैं, एक गीता में हम सुनाए थे, हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। न बहुत हर्ष में बहुत ज्यादा रोमांच, हनुमान जी में देखिए आप, सिर्फ क्या होता है, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समरामहे। आपके दास हो जाते ही केवल आपके नाम जप का सहारा लेकर के वे बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं, भवनाथ से समरामहे। यही जो सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में तुलसी बाबा भी आगे भी कुछ, और अभी इसमें भी दोनों हम लोग दोनों तरह से सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है, झूठे विषयों में पड़ कर गवाना न तू, झूठे विषयों में पड़ कर गवाना न तू। संत जन कहे सत्य की राह चल, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तुम। अहिंसा का अर्थ यहाँ लो वन वाणी कर्म, सबसे अहिंसा होनी चाहिए। वाणी से बहुत हिंसा हो जाता है।
पथ अहिंसा का मन से भुलाना न दो। एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।